और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल 2 दिवसीय अधिवेशन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अहम अधिवेशन 400 पार के लक्ष्य का संधान है। नई दिल्ली के प्रगति मंडपम में आयोजित होगा अधिवेशन। देश भर से पार्टी के 11,500 पदाधिकारी जुटेंगे। अब इतना बड़ा अधिवेशन, आप अंदाजा लगाइए, पूरे देश भर से पार्टी के 11,500 पदाधिकारी जुटेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन के दौरान उद्घाटन भाषण देंगे। शुरुआत उन्हीं के भाषण से होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। बेहद महत्वपूर्ण होगा इन दोनों भाषणों को सुनना भी। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का ताना बाना बुनेगी भाजपा और ये महाअधिवेशन बीते चुनाव के मुकाबले 10% वोट बढ़ाने पर चर्चा संभव है। साथ ही 67 सीटों का इजाफा करने के लिए विस्तार से भी चर्चा संभव है। बूथ मजबूत करने के अलावा प्रचार के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा भी संभव है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है बूथ को मजबूत करना। इसके अलावा प्रचार के लिए किस तरीके के कार्यक्रमों का लेखा जोखा होना चाहिए, किस तरीके के कार्यक्रमों की रूपरेखा होनी चाहिए, उससे लेकर घोषणा संभव है। सभी राज्यों की राजनीतिक स्थिति, संगठन के कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। तो चुनावी शंखनाद हो चुका है। महाअधिवेशन भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू। चुनावी शंखनाद, इसे समझ लीजिए। और राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा इस अधिवेशन में शामिल होंगे। दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में इस अधिवेशन का वो हिस्सा होंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली में हैं। राजस्थान से करीब 550 नेता, जनप्रतिनिधि भी इस अधिवेशन का हिस्सा होंगे। वो इस अधिवेशन में पहुंचेंगे। सभी प्रदेश बूथ लेवल तक अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। तो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में खास अधिवेशन, महाअधिवेशन, चुनावी शंखनाद इसे समझिए। और इस बात का अंदाजा लगाइए कि पूरे देश भर से पार्टी के 11,500 पदाधिकारी जुटेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, सबसे पहले ओवरऑल अपडेट दीजिएगा इस पूरे अधिवेशन को लेकर। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करने के लिए भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसको बीजेपी नेशनल काउंसिल मीट कहा जाता है, उसका शुरुआत आज दिल्ली में होगी। भारत मंडपम में होने जा रहे इस आयोजन की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन जो कि रविवार को होगा, उससे इसका अंत किया जाएगा। अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव की रणनीति पर इससे मंथन होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने जा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर से, जैसे राजस्थान का जिक्र करें तो 570 नेता जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक वैसे ही हरियाणा से 250 से ज्यादा नेता शामिल होने वाले हैं। और देखिए, एक और खास बात है, राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों के साथ ही अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा भी छाया रहेगा और उसको लेकर भी धन्यवाद प्रस्ताव माना जा रहा है। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा के लिए 370 सीटें जीतने का जो लक्ष्य तय किया है, इसे हासिल करने में मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां और खासकर गरीब कल्याण योजनाओं की अहम भूमिका होगी। 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों को इन उपलब्धियों को बूथ स्तर तक ले जाने का मंत्र दिया जाएगा। और यही इसका क्रक्स है। इतने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है कि उनसे जो बात प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, तमाम लोग कहेंगे, वो घर घर तक कैसे, लोगों तक इस पूरे मंच को कैसे लेकर जाए, ये तमाम ये कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें देश भर से, दुनिया भर से तमाम वर्कर यहाँ पर मौजूद होंगे। आपको बता दें कि पहले 3 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो जाएगी। यानी आप जो मुख्यमंत्री का भी जिक्र कर रही है, तमाम लोग जो हैं वो करीब 2 बजे भारत मंडपम पहुंच जाएंगे। और भारत मंडपम ये वही जगह है जहाँ पे G20 का आयोजन किया जाता है। अदिति, क्योंकि लक्ष्य काफी सारे हैं, क्योंकि जब आपने बताया कि जेपी नड्डा का उद्घाटन के दौरान संबोधन, समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, लक्ष्यों को लेकर बातचीत होगी और ऐसे में टास्क बहुत ज्यादा है। क्या उसे लेकर भी कोई रूपरेखा बनाने पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि तमाम पदाधिकारी जुटेंगे, काफी संख्या में 11,500 के करीब यहां पर पदाधिकारी होंगे पूरे देश भर से। टास्क बहुत ज्यादा है, चाहे किसान आंदोलन की बात कर ले या फिर अन्य। क्या इस तरीके का कोई संदेश कि आने वाले समय में चुनौतियों से कैसे पार पानी है, जब लोकसभा चुनाव हो सामने? बिल्कुल, सभी को, जैसा मैंने कहा, मंत्र दिया जाएगा। देश भर से 11,000 से ज्यादा डेलीगेट जुटेंगे और देश भर में लोकसभा में जीत के लिए रोड मैप भी तैयार होगा। और जो मंत्र दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा,
उसको घर घर तक कैसे ले जाना है, उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है। अब देखिए 17 फरवरी यानी आज दिल्ली में भारत मंडपम में जो कार्यक्रम शुरू होगा, इसमें पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्र कार्यकारिणी, राष्ट्र परिषद की बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप, जिस रोड मैप की आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर बातचीत की जाएगी। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी द्वारा बड़े निर्णायक फैसले। अब क्या है कि यही तमाम वो 11,500 लोग हैं जो घर घर तक बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि कैसे जो नामुमकिन था उसे मुमकिन किया गया। उस सभी के लाइन लेंथ दी जाएगी कि जब आप अब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में उतरेंगे तो आपको किन मुद्दों को आगे लेकर जाना है, किन मुद्दों की बात करनी है। देखिए अगर रविशंकर प्रसाद ने भी ये कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की 40 सीटें को जीतने का लक्ष्य के लिए देश भर से डेलीगेट भाग ले रहे हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कोई बात कहते हैं वो कार्यकर्ताओं के मन तक उतरती है, वो मंत्र देंगे जीत का। जिस तरीके से अभी संसद का सत्र हाउस में, लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का जो मोड सेट किया था, टोन सेट किया था, आज वही कार्यकर्ताओं के अंदर जैसे ऊर्जा भरने का काम प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों में करने वाले हैं। उनको एक बार फिर जैसे बोलते हैं तैयारी, रिहर्सल और रिविजन, उनको ये सब कराया जाएगा कि क्या क्या काम हुए 10 सालों में, आगे कैसे रणनीति बनानी है, कैसे आपको घर घर तक लेकर जाना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साउथ के तमाम, आंध्रा, तेलंगाना, तमाम जगहों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं और उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से, किस ऊर्जा के साथ आपको पूरी कमर कस लेनी है और क्या क्या मुद्दों के साथ जमीन पर उतरना है, जनता के बीच में उतरना है, अपने काम को एक बार फिर घर घर तक लेकर जाना। अदिति, ऐसे में राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और खुद जब भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं, मनसुख मांडविया से भी उनकी मुलाकात हुई थी, बेहद खास से मुलाकात, मायने कई, क्योंकि अब वापस राजस्थान लौटेंगे तो एक टास्क के साथ लौटेंगे, उसे भी पूरा करना है। तो इस बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जीत दोहराने की कोशिश में एक महत्वपूर्ण चुनौती भजनलाल शर्मा जो है वो लेकर आए, जिसे वो अकेले ही पार पाना चाहने की कोशिश करें, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण टास्क रहेगा। देखिए कुछ राज्यों में जो जबरदस्त जीत हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में हुई है, राजस्थान में उनमें से एक है, उनका एक फीडबैक रिपोर्ट या उनका एक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी से अहम भूमिका हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पूरे 2 दिवसीय उसमें बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश होने की संभावना है। इसकी वजह भी है, यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश हो सकते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव मोदी सरकार के 10 साल की बड़ी उपलब्धियां गिनाते हुए 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी जीत को अपना रोडमैप पेश होगा, ये राजनीतिक प्रस्ताव होगा। और साथ ही आर्थिक प्रस्ताव में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया जाएगा और जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी पहले कर चुके हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए माना जा रहा है कि पीएम मोदी किसानों के लिए अब तक कई कामों की चर्चा कर भविष्य में किसानों के लिए प्रस्तावित योजना पर भी बात कर सकते हैं। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव भी हो सकता है। जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया, राजस्थान में हाल ही में चुनाव जीता गया है, कैसे जीता गया, क्या रोड मैप रहा, 25 सीटें कैसे जीती है, संभवतः उसका भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। मध्य प्रदेश का हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी जीत हासिल की है, महिलाओं का वोट बैंक कैसे तब्दील किया है। और देखिए मुख्यमंत्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बतौर मुख्यमंत्री वो पहली बार इतनी बड़ी कार्यकारिणी में शामिल हो रहे हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो 25 सीटों को नरेंद्र मोदी सरकार की झोली में लाकर दें। तो खुद मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण है कि जो सारी बातें जेपी नड्डा से लेकर नरेंद्र मोदी तक कहने वाले हैं 2 दिन के अधिवेशन में, उन सबको राजस्थान की जमीन पर इम्प्लीमेंट कराना एक चुनौती भरा काम तो होगा ही, लेकिन कैसे उन 25 सीटों को जिता के लाना है, वो पूरी जो कोर टीम है राजस्थान की और जो 570 लोग आ रहे हैं उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। क्योंकि जब से चुनाव जीता गया है, मोदी ने राजस्थान को एक महत्वपूर्ण जगह रखा हुआ है अपने टाइम टेबल में भी, अपने रूटीन में भी, और हर बार राजस्थान का जिक्र करना नहीं बोलते, राजस्थान आना नहीं बोलते। यही वजह है कि खुद जो डिप्टी सीएम है, दोनों मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए ये 2 दिवसीय अधिवेशन एकदम खास है। चाहे फिर ये एक उनके लिए वापस से लिटमस टेस्ट है और साथ में उनके लिए सीखने योग्य भी बहुत महत्वपूर्ण ये अधिवेशन होने वाला है। बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया विस्तार से चर्चा के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर भी हैं,
दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं, इस खास अधिवेशन का हिस्सा भी होंगे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका ये पहला बड़ा अधिवेशन जो कि दिल्ली में, और उसमें शामिल होंगे। महामंथन लगातार जारी है, चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसकी शुरुआत होगी और जेपी नड्डा उद्घाटन संबोधन देंगे, तो वहीं समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे।